नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2026 के फरवरी माह में 4 ग्रह अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये चारों ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। बुध 3 फरवरी 2026 को रात्रि 9:21 पर घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुका है और बुध फरवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला पहला ग्रह है। 6 फरवरी को प्रातः 1:10 पर शुक्र ने भी कुंभ राशि में प्रवेश किया घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश के साथ। 12 फरवरी को ग्रह राज सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 फरवरी 2026 को मंगल का भी कुंभ राशि में प्रवेश होगा। बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रहों का गोचर कुंभ राशि में मिथुन राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव ये दोनों ही शुभ ग्रह मिथुन राशि वालों को उनके जीवन में प्रदान करेंगे, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इनके जीवन में बदलेंगी, क्या कुछ मिलेगा, इन दोनों ही शुभ ग्रहों के कुंभ राशि में गोचर करने से आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध की, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह ही होता है। यह आपका चंद्र लग्नेश है, चंद्र राशिश है। बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में आ चुका है और बुध का गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध आपके चंद्र लग्नेश है। आपके आरोग्यता, आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर, आपकी समस्त शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण निर्धारण बुध ग्रह से होता है, क्योंकि यह आपके केंद्र के स्वामी होते हैं, चंद्र लग्नेश होते हैं। बुध नवम भाव में 3 फरवरी को प्रवेश कर चुका है और बुध आपके जहां लग्नेश है वहीं ये आपके सुखेश चतुर्थेश भी है। लग्न चूंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी संपूर्ण शारीरिक व्यवस्था को नियंत्रित, निर्धारित और संचालित करता है, तो चतुर्थ भाव आपको आपके जीवन में मिलने वाले सभी प्रकार के पारिवारिक, घरेलू और भौतिक सुखों का भाव है। ये मानसिक सुखों का भाव है। अब इसमें आपको मकान का सुख, वाहन का सुख और सभी प्रकार के सुख इसमें निहित होते हैं। माता का भी यही भाव है और इन दोनों केंद्रों का स्वामी होकर शुक्र बुध आपके नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में 3 फरवरी को प्रवेश कर गया है। इसकी युति आपके पंचमेश त्रिकोणेश शुक्र के साथ में नवम भाव में हो चुकी है और ये दोनों ही ग्रह राजयोग बना रहे हैं नवम भाव में, क्योंकि बुध आपके केंद्र के स्वामी है, शुक्र आपके त्रिकोण के स्वामी है और ये दोनों ही नवम भाव में राजयोग बना रहे हैं। राहु के साथ में यह योग त्रिग्रही राजयोग बनेगा मिथुन राशि वालों के लिए। और बुध आमतौर से 15 से 20 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इस बार बुध 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक गोचर करता रहेगा, क्योंकि 26 फरवरी 2026 को बुध वक्री हो जाएगा और 21 मार्च तक ये वक्री रहेगा, उसके बाद ये मार्गी होगा। तो 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक का बुध का गोचर रहेगा नवम त्रिकोण भाग्य भाव में। बुध यहाँ शुक्र के साथ में गोचर करेगा और सप्तमेश दशमेश गुरु के ये नवम दृष्टि में रहेगा, क्योंकि गुरु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही ग्रह शुभ, बुध आपका शुभ ग्रह शुक्र से युक्त है और निसर्ग सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति से इस पर नवम दृष्टि है। तो ये आपका पूरा गोचर इसका जो मिथुन राशि वालों के लिए रहेगा ये बड़े बदलाव देने वाला रहेगा, बड़े चेंजेस देगा ये, क्योंकि ये प्रमुख ग्रह होता है, शुभ प्रभाव में है। तो ये सबसे पहले आपको स्वास्थ्य देगा, आरोग्यता देगा, लग्नेश है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको जीवन में सफलता प्रदान करेगा, कार्य सिद्धि देगा, सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी। इसके साथ साथ चूंकि बुध आपके नवम भाव में गोचर करेगा
और चतुर्थेश होगा तो ये आपको राजयोगदायक परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि ये दशमेश बृहस्पति से दृष्ट है और दशम भाव होता है आपके आजीविका, कारोबार, नौकरी का, आपके प्रोफेशन का, आपके करियर का, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का। तो ये इससे दृष्ट होगा तो ये आपको जहां सुखदायक स्थितियां आपको आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में देगा, वहीं आपको चूंकि राजयोग कारक स्थिति में है इसलिए ये आपको राजयोग से संबंधित परिणाम देगा। आपको सरकारी सेवा के योग इस कालखंड में प्रबल रहेंगे। अगर आप पूरे मनोयोग से कार्य आपने अगर परिश्रम किया है तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता देगा। अब चूंकि सुखेश है तो ये आपको नौकरी में सुखदायक स्थितियां भी देगा। नौकरी और व्यापार में आपके लिए ये कालखंड काफी अच्छा रहेगा। शुभ ग्रह से युत और दृष्ट होने पर ये आपको नौकरी में आमूलचूल परिवर्तन देगा। परिवर्तन अच्छा रहेगा और अच्छी नौकरी प्राप्ति के योग रहेंगे। ये कालखंड नए व्यापार प्रारंभ का भी विशेष रूप से रहेगा। क्यों? क्योंकि बुध वणिक व्यापार का नैसर्गिक कारक ग्रह है और मिथुन राशि वाले व्यापार में, चूंकि ये इनके जन्म राशि का स्वामी होता है, तो जन्मजात इनके अंदर एक सफल व्यापारी बनने के गुण होते हैं। और ये दशमेश आपके कर्मेश गुरु की दृष्टि में रहेगा तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये कालखंड अच्छा रहेगा, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आपको भूमि, भवन और वाहन का विशेष रूप से ये योग प्रदान करता है, क्योंकि यह वाहन के कारक ग्रह शुक्र के साथ में राजयोग कारक स्थिति में रहेगा। राहु के साथ में है तो कहीं ना कहीं ये आपको अचानक से मकान का योग देता है, अचानक से वाहन का योग देता है। अचल संपत्ति आपकी जमीन जायदाद बढ़ाने वाला रहेगा। बुध का गोचर सभी प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुख ये आपको देगा। सुखदायक स्थितियां विशेष रूप से रहेंगी। इसके साथ साथ चूंकि ये सप्तमेश गुरु से दृष्ट है तो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छे परिणाम देगा। राजयोगदायक स्थितियां, विवाह का योग प्रबल रूप से वक्री बृहस्पति के सप्तम भाव और चंद्र लग्नेश बुध पर इसकी दृष्टि होने से विवाह का योग प्रबल रहेगा। तो विवाह इस कालखंड में जो विवाह योग युवक युवतियां हैं उनका विवाह होगा, सगाई संबंध और विवाह अच्छे रिश्ते जैसी स्थितियां भी बनेंगी। तो कुल मिलाकर यह आपको साझेदारी के व्यापार में भी लाभ देगा, दैनिक आपकी आय बढ़ाएगा। तो बुध का गोचर 3 फरवरी से और 10 अप्रैल 2026 तक मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में बड़े बदलाव देगा और बदलाव निश्चित रूप से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके पंचमेश त्रिकोणेश होकर मिथुन राशि वालों के लिए सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले होते हैं और ये चंद्र लग्नेश बुध के साथ में युति करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। तो पूर्णतः नवम भाव में, जन्म राशि से नवम भाव में शुक्र का गोचर काफी श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। ये आपको धन वैभव संपन्नता प्रदान करेगा, क्योंकि धन वैभव का निसर्ग कारक ग्रह होता है शुक्र। शुक्र रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, वासना का निसर्ग कारक ग्रह है और चूंकि पंचम भाव प्रेम का है और शुक्र स्वयं प्रेम का कारक ग्रह है, इसलिए प्रेम संबंधों में, रोमांस के क्षेत्र में ये आपको बहुत सुखदायक स्थितियां रहेगा। प्रेम संबंध निर्माण के लिए शुक्र का गोचर, शुक्र 6 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक आपके बुध के साथ में युति करेगा। तो इस कालखंड में आपको ये प्रेम संबंधों में काफी सुखदायक स्थितियां देगा, लाभप्रद स्थितियां देगा। विशेष रूप से शुक्र का गोचर जो सोने चांदी जैसी स्थितियों के से भी आपको आप लाभान्वित हो सकते हैं। धन का विशेष रूप से योग प्रदान करेगा, क्योंकि धन के कारण गुरु से दृष्ट रहेगा और नवम भाव में शुक्र का गोचर धन के दृष्टिकोण से काफी लाभप्रद रहता है। इसके साथ साथ ये आपकी सभी इच्छाएं और कामनाएं पूरी करेगा और ये आपको चूंकि नवम भाव तीर्थ का भाव है, तीर्थ सेवन का भाव है, धर्म भाव है, ऐसी स्थिति में यह आपको तीर्थ सेवन कराएगा, तीर्थ यात्राएं कराएगा, धार्मिक आयोजन होंगे, आप धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दान परोपकार जैसी स्थितियां होंगी। और नवम भाव में 2 शुभ ग्रह होने से जातक का भाग्य प्रबल रूप से उसका सभी कार्यों में साथ देगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में भाग्य आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। थोड़े से प्रयास में भी आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्योदय का यह कालखंड प्रबल रहेगा।
इसके साथ साथ ये दोनों ही शुभ ग्रहों की दृष्टि पराक्रम स्थान में रहेगी, तो यात्राओं के प्रबल योग रहेंगे। कारोबारी यात्राएं हो सकती हैं, व्यावसायिक यात्राएं हो सकती हैं, भाई बहनों से लाभ की स्थितियां रहेंगी, मित्रों से विशेष रूप से लाभदायक स्थितियां रहेंगी। और ये दोनों ही ग्रह अपने नवम भाव में गोचर करने से सभी प्रकार के सुख सुविधा संपन्नता धन और चूंकि सप्तमेश गुरु से दृष्ट रहेगा तो ये आपको विपरीत लिंगी से, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से और स्त्री है तो पुरुष से लाभदायक स्थितियां प्रदान करेगा। सभी प्रकार के भोग प्रदान करेगा। नवम भाव में जन्म राशि से मिथुन राशि से नवम भाव में शुभ ग्रह बुध से, जो कि आपके चंद्र लग्नेश होते हैं, और सप्तमेश दशमेश गुरु से दृष्ट रहेगा तो ये आपको सभी प्रकार के विपरीत लिंगियों से लाभ सुख रति सुख वासनात्मक सुख सभी प्रकार के सुख प्रदान ये आपको करेगा। और बहुत सुंदर समय ये मिथुन राशि वालों को प्रदान करेगा। नवम भाव में शुक्र का गोचर विशेष लाभप्रद माना जाता। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि वालों के लिए बुध और शुक्र का गोचर कुंभ राशि में एक्वेरियस साइन में कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हों या अपनी किसी ज्योतिषीय समस्या का समाधान चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त आप कर सकते हैं। नमस्कार।